क्या आप अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे प्रभावशाली लोगों की तरह सोचें और कार्य करें? क्या आप अपने सामाजिक कौशल को निखार कर अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो द आर्ट ऑफ पीपल पुस्तक आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। इस पुस्तक के लेखक डेव कार्पेन ने 11 सरल लोगों से संबंधित कौशल प्रस्तुत किए जो आपके कार्यस्थल, घर और जीवन में अधिक सफलता दिला सकते हैं। अध्याय 1, आत्म जागरूकता का विकास करें, यानी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करें। दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों की पहचान करें ताकि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकें और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकें। अध्याय 2, सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग। लोगों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वे मूल्यवान महसूस करते हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। अध्याय 3, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाए। लोगों के जीवन, उनकी कहानियों और अनुभवों में वास्तविक रुचि ले। यह न केवल उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है बल्कि आपके बीच एक गहरा संबंध भी स्थापित करता है। अध्याय 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से न केवल आपका मनोबल बढ़ता है बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन दोनों में महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, प्रशंसा और मान्यता प्रदान करें। लोगों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करें। यह उन्हें प्रेरित करता है और आपके प्रति उनकी निष्ठा बढ़ाता है। अध्याय 6, स्पष्ट और प्रभावी संवाद करें, यानी स्पष्ट और प्रभावी तरीके से बातचीत करें। अपनी बातों को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें। यह गलतफहमियों को कम करता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। अध्याय 7, सहानुभूति यानी एम्पैथी विकसित करें। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करें। यह आपको अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है, जिससे संबंधों में गहराई आती है। अध्याय 8, विश्वसनीयता यानी ट्रस्टवर्थीनेस बनाए रखें। अपने वादों को पूरा करें और ईमानदारी से कार्य करें। विश्वास संबंधों की नींव है और इसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 9, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। परिस्थितियों और लोगों के अनुसार अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में लचीलापन रखें। यह आपको विभिन्न परिस्थितियों में सफल बनाता है। अध्याय 10, संघर्ष प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कुशल बने। संघर्षों को समझदारी से सुलझाना सीखें। यह कौशल आपके संबंधों को बचा सकता है और कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। अध्याय 11, निरंतर सीखते रहें। लोगों के साथ व्यवहार रखने की कला में निपुणता हासिल करने के लिए निरंतर सीखते रहें और अपने कौशल को निखारते रहें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द आर्ट ऑफ पीपल, इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं इसे जानते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सामाजिक कौशल को निखार कर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, सक्रिय सुनना, सहानुभूति और लचीलापन जैसे गुण हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में सहायता करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने संबंधों को मजबूत बनाने और जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सामाजिक कौशल को निखार कर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही इन तकनीकों का अभ्यास शुरू करें और अपने जीवन को एक नया आयाम दें। इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।